अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, सेहत आपकी अच्छी होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सबके लिए बेहतरी का मौका दें। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टॉपिक को शुरू करते हुए। उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक टेस्टिंग प्रोसीजर होता है जिसमें हम पॉपुलेशन से मुतल्लिक किसी स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं सैंपल इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर। और इसका एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने बताया कि ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं पहले स्टेप के तौर पे। दूसरे स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देते हैं और ये हमें क्वेश्चंस में गिवन होता है। क्रिटिकल रीजन हम बनाते हैं और इसकी मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवा दी है, आपको डिटेल से बताया है, टेबल का यूज़ भी इसमें बताया कि आपने कैसे करना है। आप सब ने माशाल्लाह काम करके भी मुझे भेजा है, दैट्स गुड। आई होप कि ये क्लियर होगा, क्योंकि ये आपका हर एक क्वेश्चन का एक अहम हिस्सा है। और जाहिर है कि इसको थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाता है चीज़ें, इसमें स्टेप्स हैं कुछ के पहले आपने 2 टेल 1 टेल डिसाइड करना है, टेबल देखना है, थिंग्स लाइक दैट। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक एक फार्मूला होता है। ये भी आप थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली बात है। फार्मूले को याद कर लेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर आप कंक्लूजन दे देंगे कि आपने जो स्टेटमेंट टेस्ट कर रहे थे वो स्टेटमेंट आपने रिजेक्ट की है या रिजेक्ट नहीं की। तो ये स्टेप्स होंगे जो आपने फॉलो करना है। इनमें से हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर बात कर चुके हैं, हम क्रिटिकल रीजन पे बात कर चुके हैं अच्छी तरह से, और अब हम बात करने वाले हैं आज अभी नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। ठीक है, इसके मुतालिक मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे दूं, पहले भी बात हो गई है, मजीद डिटेल दे दूं। अच्छा, ये स्लाइड आप पहले भी देख चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी एक क्वेश्चन में ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। एच नॉट या तो बनेगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, और एच वन होगा म्यू इज नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट, या फिर एच नॉट होगा म्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू म्यू नॉट, और एच वन होगा म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। और थर्ड ऑप्शन मैंने बताई, एच नॉट होगा म्यू इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू नॉट, या फिर म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन किसी क्वेश्चन में बनेगी। एच नॉट को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं और एच वन को हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन आपको किस तरह से गिवन होगा और उससे आपने नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किस तरह से तरतीब देना है। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब कोई भी आपको जब क्वेश्चन आएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, तो उसमें एक स्टेटमेंट दी गई होगी जो एक जाहिर है, आई मीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी, बल्कि इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दी गई होगी। उससे आपने उसे इस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे कन्वर्ट करना है वो आज हमारा लेक्चर का हिस्सा रहेगा। ये एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसमें से नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बनाने की कोशिश करते हैं। A sample of 50 patients of coronavirus is selected. एग्जाम्पल लिया गया 50 पेशेंट्स का, ठीक है, ले लिया। द एवरेज एज ऑफ द सैंपल इज 42। एवरेज जो है ना वो क्या है जी, 42 है। किसकी? सैंपल की। विद स्टैंडर्ड डेविएशन 8.2। सैंपल की जो एवरेज है वो है 42 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 8.2। यानी मैं यहाँ पर पढ़ के इस तरह से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीजें गिवन हो आपको पता हो कि ये चीजें क्या गिवन है। वैसे तो पढ़ के भी पता चल रहा है ना कि सैंपल 50 पेशेंट्स का सैंपल है, एवरेज 42 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8.2। तो आइंदा के स्टेटमेंट्स में से ये 3 चीजें आपने ढूंढनी है। आगे चलते हैं। इज देयर एनी एविडेंस टू बिलीव दैट एवरेज ऑफ द कोरोना पेशेंट्स इज ग्रेटर देन 45? स्टूडेंट्स, एक बात अपने दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से बिठा लें और सबकी अटेंशन हो इस बात पर जो अब मैं करने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट में जहां पर क्वेश्चन होगा, इज देयर, वुड यू थिंक दैट, इज इट पॉसिबल, डू यू बिलीव इन दिस, इस तरह की
क्वेश्चन स्टेटमेंट जहां से शुरू होगी या जो स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट है 90% ऑफ द टाइम्स वहीं से आपका नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनता है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी ना, जैसे यहाँ पर इज देयर एनी एविडेंस, वो आप कहते हैं वुड यू बिलीव दैट, इस तरह की कोई बात। तो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट में से 90% ऑफ द टाइम्स जो है ना नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरह के स्टेटमेंट से निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट है क्या। वुड इज देयर एनी एविडेंस टू बिलीव दैट एवरेज ऑफ द कोरोना पेशेंट्स इज ग्रेटर देन 45। क्या आप इस सैंपल लिया ना 50 का, इसकी एवरेज आई 42, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.2। क्या आप इस इंफॉर्मेशन से ये समझते हैं कि जो कोरोना पेशेंट्स जिनको कोरोना होता है उनकी एवरेज जो है ग्रेटर देन 45 है? क्या आप ये समझते हैं ये है कि नहीं है? तो ये आपने टेस्ट करना। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस केस में आपका नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनता है, तो मैं उसे लिख देता हूँ। मैं जरा यहाँ से ले लूँ ताकि मुझे जरा बनाने में आसानी हो जाए। अच्छा, हाँ जी, तो इस केस में आपका नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनता है? देखो आपका बनता है जस्ट वैसे मुझे ना मैं म्यू उठाना चाहता हूँ ताकि आपको अगर मैं शुरू से थॉरली बताऊं कि बनाना कैसे आपने ना। अब मुझे ये बताओ कि इस स्टेटमेंट में यानी यहाँ पर इज देयर एनी एविडेंस टू बिलीव दैट, कौन सी चीज चेक करने के लिए कही आप पढ़ के बताएं। इज देयर एनी एविडेंस टू बिलीव दैट एवरेज ऑफ द कोरोना पेशेंट, जो एवरेज है वो क्या है, इज ग्रेटर देन 645। ये क्या है ना, यही चेक करना है ना आपने। तो क्या आपको चेक करना है कि एवरेज जो है, एवरेज यानी म्यू, इसको मैं नीचे लाता हूँ थोड़ा लिखने के लिए, कि ये जो म्यू है इज इट ग्रेटर देन क्या जी 45। ये स्टेटमेंट आपको दी गई, यानी इस इंग्लिश की स्टेटमेंट्स में से मैंने इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया है। बस यही काम आपको थोड़ा सा करना सीखना है कि आपको ये सीखना है कि उस स्टेटमेंट को पढ़ के उसको किस तरह से, और बड़ी सीधी होगी, ग्रेटर देन 45, लेस देन 45, इक्वल टू 45, एक्सीड्स फ्रॉम 45, नॉट एक्सीड्स फ्रॉम 45, लेस देन इक्वल टू 45। ये सारी वो चीजें जो आपको कॉमनली पता है, तो ऐसा क्लियर वर्ड होगा जिससे आप आसानी से बना सकते। जैसे यहाँ पर है ग्रेटर देन 45, तो क्या बनेगा इससे, म्यू इज ग्रेटर देन 45। अब ये म्यू ग्रेटर देन 45 बन गया। दूसरा क्या बनेगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। दूसरा देखो, एक तो बन गया ना म्यू इज ग्रेटर देन 45। दूसरा बताओ क्या बनेगा इसके अगेंस्ट, ग्रेटर देन 45 है तो दूसरा ऑल्टरनेटिव यानी जो दूसरी स्टेटमेंट बनी है वो क्या बनी है, अगर ये ग्रेटर देन दिया हुआ है तो दूसरी होगी जी लेस देन इक्वल टू। है राइट, वो मुझे वहां से कॉपी करना पड़ेगा, मैं सिंपल को ना कॉपी कर लेता हूँ और आपकी कन्वीनियंस के लिए इसे लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अलग से रखा हुआ है ना बीच में, तो इसको लाके मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस सिंबल को। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बट आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये ग्रेटर देन 45 है और ये लेस देन इज इक्वल, ऊपर लेस देन इज इक्वल टू 45। यानी किसी भी एक क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, यानी म्यू ग्रेटर देन दिया हुआ है, दूसरा आपने खुद बना लिया। सपोज क्वेश्चन में अगर दिया होता लेस देन 45 तो आप क्या लिखते हैं, म्यू लेस देन 45, यहाँ लिखते थे ना लेस देन का साइन, तो दूसरा कौन सा बनता, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर यहाँ लिखा होता इज इक्वल टू 45 तो आप इक्वल टू बना लेते, और दूसरा इक्वल टू तो इससे बना लेते, दूसरा क्या बनाते खुद से, म्यू इज नॉट इज इक्वल टू 45। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट में से एक आपको यहाँ से एक इक्वेशन आप बना लोगे और दूसरी इक्वेशन आपको खुद ही से बना लेनी है उसको देखते हुए। ठीक है जी, तो यहाँ पर था ग्रेटर देन 45, ये आपने इससे बना ली म्यू ग्रेटर देन 45, और दूसरी लेस देन इज इक्वल टू 45 आपने खुद से बना ली। ठीक है, अब बच्चों याद करके बताओ
कि इन दोनों में से नल हाइपोथेसिस कौन सा है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा है। बताओ, मैंने निशानी बताई थी कि अगर ये निशानी है तो ये नल होगा और अगर ये निशानी है तो ये ऑल्टरनेटिव होगा। बताओ 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 बताओ। तो आप सोच रहे हो ना। हाँ जी। तो जहां पर मैंने कहा था इक्वलिटी का साइन आ रहा है, जिसमें इक्वलिटी का साइन आ रहा है वो आपका नल हाइपोथेसिस होगा, और जिसमें इक्वलिटी नहीं आ रही जैसे दूसरे वाला यहाँ पर, वो आपका ऑल्टरनेटिव होगा। दोबारा जरा यहाँ पर जाके चेक करो, ये पहले में इक्वलिटी आ रही है ना, ये नल है। ये नहीं आ रही, ऑल्टरनेटिव है। इसमें इक्वलिटी आ रही, नल है। नहीं आ रही, ऑल्टरनेटिव। इक्वलिटी आ रही है, नल है। नहीं आ रही, ऑल्टरनेटिव। तो हमें नहीं पता कि हमें क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस दिया होगा या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया होगा, वी डोंट नो इट। ठीक है, हमने बस एक बना लिया, जो भी स्टेटमेंट थी उससे बना लिया, वो बना ऑल्टरनेटिव, तो दूसरा हमने खुद बना लिया। और जब देखा कि इनमें से नल कौन सा है, ऑल्टरनेटिव कौन सा है, तो उसे देखकर हमें समझ आ गया कि यार नल वो होगा जिसमें इक्वलिटी आ रही है, पहले वाला। तो इसके साथ आपने लिख देना यहाँ पर, इसके साथ ही एच नॉट, एच नॉट डी। ये सिंबल्स का थोड़ा इशू हो रहा है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको बात पता लग रही है। एच नॉट, और इसके साथ आप लिख लो एच वन, जस्ट टू रिकॉग्नाइज कि ये एच नॉट है और ये एच वन। ये आपका पहला स्टेप होगा स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। ठीक है बच्चों, समझ आई है? दैट्स गुड। अब हम इसी तरह की एक दो एग्जांपल्स की प्रैक्टिसेस और करते हैं।